क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो आपकी खुशियों, सफलता या इनर पीस के बीच खड़ी है? मरीसा पीर की किताब टेल योरसेल्फ अ बेटर लाई हमें यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रुकावट हमारा खुद का माइंडसेट होता है। जो कहानियां हम अपने आप को सुनाते हैं वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं काबिल हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदलने लगती है। इस किताब में रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी RTT के जरिए मारिसा पियर हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपने बिलीव्स को बदलकर अपने जीवन की कहानियों को नए सिरे से लिख सकते हैं। स्टेप 1, कहानी की शुरुआत। अजय की जद्दोजहद। चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। अजय एक साधारण इंसान था जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। पढ़ाई में होशियार था, मगर अंदर ही हमेशा लगता था कि वो कभी भी अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। हर बार जब वो किसी एग्जाम में बैठता, उसके मन में एक आवाज गूंजती, तू काबिल नहीं है, तू फेल हो जाएगा। और वही होता। अजय फेल हो जाता या अच्छे नंबर लाने के बाद भी खुद को फेलियर समझता। समय के साथ ये नेगेटिव सोच उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। कॉलेज में वो डिप्रेशन में चला गया। उसे लगा कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। फिर एक दिन अजय ने मारिसा पीर का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने एक बात कही, योर माइंड बिलीव्स व्हाट यू टेल इट द मोस्ट, सो टेल योरसेल्फ अ बेटर लाई। इसने अजय को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या सच में वो खुद को झूठ बोलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है? रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी RTT बदलाव की पहली किरण। अजय ने रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी RTT के बारे में पढ़ा। ये थेरेपी हमें हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स और थॉट पैटर्न्स को पहचानने और बदलने में मदद करती है। RTT का पहला कदम है अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना। अजय ने एक कागज निकाला और लिखा, मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं काबिल नहीं हूँ। मारिसा कहती है कि ये सब लाइज हैं जो हमने अपने दिमाग में बिठा ली है, और अगर हम इन झूठों को बदलकर कुछ बेहतर कहानियां खुद को सुनाएं, तो हमारा दिमाग भी उन्हीं पर यकीन करने लगेगा। अजय ने अब खुद से कहना शुरू किया, मैं काबिल हूँ, मैं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं सफलता के लायक हूँ। केस स्टडी। अजय की पहली जीत। RTT के जरिए अजय ने अपनी पहली बड़ी ब्रेक थ्रू तब हासिल की जब उसने अपनी पहली जॉब इंटरव्यू दी। पहले जहां वो डर से कांपता था, अब उसने खुद को मिरर में देखकर कहा, मैं ये जॉब पाने के लायक हूँ। इंटरव्यू के दौरान उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक था, और गेस व्हाट, उसे वो नौकरी मिल गई। ये थी अजय की पहली जीत। उसने जाना कि जब हम अपने दिमाग को सही कहानी सुनाते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदलने लगती है। इनर चाइल्ड वर्क। बचपन के जख्म भरना। मारिसा पीर की किताब में इनर चाइल्ड वर्क भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अजय को याद आया कि उसके बचपन में एक बार उसके पिता ने गुस्से में कहा था, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जहन में बस गए थे। RTT के जरिए अजय ने अपने इनर चाइल्ड से बात की। उसने अपने बचपन के उस डरे हुए बच्चे को कहा, तुम काबिल हो, जो भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसने अजय के अंदर की हीलिंग शुरू कर दी। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 1। अजय की कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो अक्सर हमारे अपने बिलीफ्स से जुड़ी होती हैं। अगर आप खुद को नेगेटिव बातें सुनाते रहेंगे तो आपका दिमाग भी उन्हीं बातों पर यकीन करेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को एक बेहतर झूठ सुनाना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी भी उस झूठ को सच में बदल देगी। मारिसा पीर की ये किताब एक गाइडिंग लाइट है जो हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने पुराने जख्मों को भर सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखने के लिए। अगले स्टेप में हम जानेंगे कि कैसे RTT की मदद से अजय ने अपने डिप्रेशन और डर को पूरी तरह खत्म कर दिया। बने रहिए हमारे साथ। स्टेप 2, खुद से प्यार करना सीखो। अजय की नई शुरुआत। अजय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी मिलने के बाद भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था। उसने एक लक्ष्य तो हासिल कर लिया था, मगर फिर भी उसे लगता था
कि कुछ तो अधूरा है। मारिसा पियर की किताब टेल योरसेल्फ अ बेटर लाई का अगला अहम हिस्सा है सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस। खुद को अपनाना क्यों जरूरी है। अजय ने सोचा कि भले ही उसने अपनी नेगेटिव बिलीफ्स को बदल लिया हो, लेकिन क्या वो खुद से वाकई प्यार करता है। मारिसा पियर कहती हैं, आपका रिश्ता सबसे पहले खुद से होता है। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो दूसरों से भी सच्चा प्यार पाना मुश्किल हो जाता है। अजय को एहसास हुआ कि उसने अब तक अपने आप को सजा ही दी थी, गिल्ट, शेम और सेल्फ क्रिटिसिज्म के जरिए। उसे अपने अंदर के उस इनर क्रिटिक की आवाज को बंद करना था। आई एम इनफ, खुद को यकीन दिलाना मारिसा पियर के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। आई एम इनफ अफर्मेशन। अजय ने अपने कमरे की दीवारों पर लिखा, आई एम इनफ, मैं काफी हूँ। हर सुबह उठते ही वो इन शब्दों को जोर से बोलता और अपने दिल में बिठाने की कोशिश करता। शुरू में उसे ये बातें झूठ लगी, मगर धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इन शब्दों पर यकीन करने लगा। मारिसा कहती हैं कि हमारे दिमाग को बार बार दोहराई गई बातें ही सबसे ज्यादा असर करती है। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं काफी हूँ, तो हमारा दिमाग भी हमें उसी नजर से देखने लगता है। हीलिंग वोर्टेक्स, जख्मों को भरना। अजय ने मारिसा के एक और टूल का इस्तेमाल किया, हीलिंग वोर्टेक्स विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले अजय अपनी आंखें बंद करता और खुद को एक रोशनी के घेरे में कल्पना करता। वो सोचता कि ये रोशनी उसके अंदर के सारे जख्मों को भर रही है, वो जख्म जो बचपन के तानों से और सफलताओं से और आत्मसंदेह से बने थे। हर दिन इस प्रैक्टिस के बाद अजय ने महसूस किया कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और उसका दिल हल्का हो रहा है। कंपैशन फॉर इनर चाइल्ड, अंदर के बच्चे से प्यार। मारिसा पियर कहती हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जो बचपन के जख्मों और अनुभवों से बना होता है। अजय ने अपने इनर चाइल्ड से बात करना शुरू किया। उसने उस छोटे से बच्चे को जो अपने पिता के तानों से टूट गया था गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अब मैं तुम्हें संभालूंगा। ये इनर हीलिंग का एक बेहद इमोशनल प्रोसेस था। अजय के लिए खुद को माफ करना आसान नहीं था, मगर उसने सीखा कि सेल्फ कंपैशन के बिना असली खुशी नहीं मिल सकती। केस स्टडी, दूसरों की मदद करना। मारिसा पियर की किताब में कई केस स्टडीज हैं जिनमें लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ्स और इमोशनल वुंड्स को पहचान कर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी RTT के जरिए उबरते हैं। अजय ने अब अपने आसपास के लोगों को भी ये बातें सिखानी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्त राहुल की मदद की जो हमेशा खुद को लेस वर्दी समझता था। अजय ने उसे भी आई एम इनफ टेक्निक सिखाई और धीरे धीरे राहुल की जिंदगी भी बदलने लगी। अजय को एहसास हुआ कि सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस की ताकत सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 2, अजय की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ बाहरी सफलता ही काफी नहीं होती। असली जीत तब होती है जब हम अपने अंदर की जंग जीतते हैं। मारिसा पियर का टेल योरसेल्फ अ बेटर लाई हमें ये दिखाता है कि जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो हमारी जिंदगी में जादू सा बदलाव आता है। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो खुद से कहिए, मैं काफी हूँ, मैं काबिल हूँ और मैं खुद से प्यार करता हूँ। अगले स्टेप में हम जानेंगे कि कैसे अजय ने अपने पुराने एडिक्शंस और फियर्स को RTT के जरिए पूरी तरह खत्म कर दिया। स्टेप 3, डर और आदतों से आजादी। अजय की अगली जंग, अजय ने खुद से प्यार करना तो सीख लिया था, लेकिन अब एक और चुनौती उसके सामने खड़ी थी, डर और आदतों की बेड़ियां। मारिसा पियर की किताब टेल योरसेल्फ अ बेटर लाई का तीसरा अहम हिस्सा यही है, फोबियाज, एडिक्शंस और फियर्स को खत्म करना। डर की जड़ कहाँ से आता है ये खौफ। अजय को भीड़ में घबराहट होती थी। पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनते ही उसके पसीने छूट जाते थे। ऑफिस मीटिंग्स में भी उसकी आवाज कांप जाती थी। मारिसा पियर कहती हैं, डर आपके दिमाग की एक कहानी है जो आपने खुद को बार बार सुनाई है। अब वक्त है इसे बदलने का। अजय ने अपने डर की जड़ ढूंढी। उसने याद किया कि स्कूल में जब उसने पहली बार क्लास के सामने बोलने की कोशिश की थी तो सबने उसका मजाक उड़ाया था। तब से उसके मन में ये लिमिटिंग बिलीफ बैठ गई थी, मैं बोलने के लायक नहीं हूँ। रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी RTT डर को जड़ से खत्म करना
मरीसा पियर की आरटीटी टेक्निक ने अजय की मदद की। रिविजिटिंग द रूट मेमोरी, अजय ने उन पुरानी यादों को फिर से देखा जो उसके डर की वजह बनी थी। रिफ्रेमिंग द मेमोरी, उसने अपने आप से कहा वो तो बस बच्चे थे जिन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। रिप्लेसिंग द बिलीफ, अजय ने खुद से नई कहानी कही, मैं अपने विचार साफ और कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकता हूँ। कमांड सेल थेरेपी, दिमाग को नए आदेश देना। मारिसा पियर की कमांड सेल थेरेपी भी अजय के लिए एक पावरफुल टूल साबित हुई। हर दिन अजय ने अपने दिमाग को आदेश दिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है। मारिसा के अनुसार जब हम अपने दिमाग को सीधे आदेश देते हैं तो वो धीरे धीरे उन्हीं बातों पर यकीन करना शुरू कर देता है। आदतों की बेड़ियां तोड़ना, एडिक्शन से छुटकारा। अजय की कहानी में एक और पहलू था, ओवर ईटिंग। जब भी वो तनाव में होता वो जंक फूड खाने लगता था। मरीसा पीर कहती हैं, हर एडिक्शन के पीछे कोई ना कोई इमोशनल खालीपन होता है। अजय ने सोचा कि जब भी वो अकेला या स्ट्रेस महसूस करता है तो खाने में उसे कंफर्ट मिलता था, मगर ये कंफर्ट टेम्पररी था। आरटीटी के जरिए अजय ने अपने इस पैटर्न को समझा और तोड़ा। उसने खुद से कहा, मुझे अपने शरीर का ख्याल रखना अच्छा लगता है, मैं हेल्थी चीजें खाकर खुश हूँ। धीरे धीरे उसकी ईटिंग हैबिट्स बदलने लगी। स्टोकैस्टिक डेडलाइंस, जब डर कभी भी सामने आ सकता है, मरीसा पियर एक और कॉन्सेप्ट बताती हैं, स्टोकैस्टिक डेडलाइंस। अजय ने सोचा, अगर मुझसे कभी भी अचानक बोलने के लिए कहा गया तो क्या मैं तैयार हूँ। उसने अपने आप को हर दिन छोटी छोटी चैलेंजेस देने शुरू किए, जैसे ऑफिस में एक छोटी प्रेजेंटेशन देना या किसी अजनबी से बातचीत शुरू करना। ये अचानक मिलने वाले टास्क अजय को मेंटली स्ट्रांग बना रहे थे। अब वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार था। केस स्टडी, डर से आजादी की मिसाल। मरीसा पीर की किताब में एक केस स्टडी है सारा की, जिसे ऊंचाई से डर लगता था। आरटीटी के जरिए उसने अपने बचपन के उस डर को पहचान कर बदला जब वो गलती से बालकनी से गिर गई थी, मगर बच गई थी। मरीसा ने उसे सिखाया कि वो हादसा उसके लिए ट्रॉमा नहीं बल्कि स्ट्रेंथ का सबूत था, क्योंकि उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। अजय ने भी सारा की कहानी से सीखा कि डर हमारे माइंड का एक इल्यूजन है जिसे बदला जा सकता है। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 3, अजय ने अब अपने डर और आदतों पर काबू पा लिया था। उसने सीखा कि डर को दबाने की जगह उसे समझकर और उसकी जड़ को पहचान कर ही आजादी पाई जा सकती है। मरीसा पीर की आरटीटी थेरेपी ने अजय की जिंदगी में वो बदलाव लाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगले स्टेप में हम जानेंगे कि कैसे अजय ने अपने पुराने रिश्तों को हील किया और खुद को इमोशनल लेवल पर पूरी तरह एक्सेप्ट किया। आगे जरूर देखिए। स्टेप 4, बचपन के जख्म, इनर चाइल्ड से जुड़ाव। अजय ने अब अपने डर और आदतों पर काबू पा लिया था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अभी भी कुछ अधूरा था। जब भी वो अकेला होता, एक अजीब सी उदासी उसे घेर लेती। मरीसा पीर की किताब टेल योरसेल्फ अ बेटर लाइफ का चौथा हिस्सा इसी पर फोकस करता है, इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड, वो मासूम बच्चा जो अब भी अंदर है। मरीसा पीर कहती हैं, हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा रहता है जो कभी कभी अब भी पुराने जख्मों को महसूस करता है। जब तक हम उस बच्चे से प्यार नहीं करेंगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा। अजय ने सोचा, क्या मेरे अंदर भी ऐसा कोई बच्चा है? जब उसने ध्यान से खुद की भावनाओं को टटोला तो उसे अपने बचपन की कुछ यादें सामने दिखने लगी। अजय की बचपन की कहानी, वो भूला हुआ दर्द। अजय के पापा बहुत सख्त थे। जब भी अजय कोई गलती करता तो पापा उसे डांटते और कहते, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। ये शब्द अजय के दिल में गहरे बैठ गए थे। उसने ये मान लिया था कि मैं कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। मरीसा पीर कहती है कि जब बच्चे को बार बार नेगेटिव मैसेजेस मिलते हैं तो वो उसे अपनी पहचान बना लेता है। अजय ने महसूस किया कि उसके अंदर का वो डरा हुआ बच्चा अब भी मानता है कि वो कुछ भी करने के लायक नहीं है। कंपैशन फॉर इनर चाइल्ड, अपने अंदर के बच्चे से प्यार करना। मरीसा पीर की कंपैशन फॉर इनर चाइल्ड टेक्निक ने अजय की मदद की। इमेजिन द चाइल्ड, अजय ने अपनी आंखें बंद की और खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा।
वो बच्चा डरा हुआ था, अकेला था और उससे एक्सेप्टेंस चाहिए थी। टॉक टू द चाइल्ड। अजय ने उस बच्चे से कहा, तू बहुत अच्छा है, तेरे अंदर बहुत टैलेंट है। तेरे पापा का गुस्सा उनकी कमजोरी थी, तेरी नहीं। रीअश्योर द चाइल्ड। उसने खुद से कहा, मैं अब तेरा ख्याल रखूंगा, तुझे कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे अजय के अंदर का वो इनर चाइल्ड शांत होने लगा। खुद से माफी मांगना। फॉरगिवनेस एज हीलिंग मरीसा पीर का एक और पावरफुल मैसेज है। फॉरगिव योरसेल्फ। अजय को एहसास हुआ कि वो अपने आप को भी सजा दे रहा था। वो खुद को हमेशा अपनी गलतियों के लिए कोसता रहता था। मरीसा कहती हैं, अपने आप से वही बातें करो जो तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करोगे। खुद से माफी मांगो और आगे बढ़ो। अजय ने खुद से कहा, मुझे माफ कर, मैंने जो भी गलतियां की वो सीखने का हिस्सा थी। मैं अब खुद को प्यार करता हूँ। केस स्टडी इनर चाइल्ड से जुड़ाव की असली कहानी मारिसा पियर अपनी किताब में जॉन की कहानी बताती है, जो हमेशा खुद को अनवर्दी महसूस करता था। जॉन को बचपन में उसके माता पिता ने इमोशनली इग्नोर किया था और टैक्टिटी के जरिए उसने अपनी पुरानी यादों को फिर से देखा और अपने अंदर के बच्चे से जुड़कर खुद को एक्सेप्ट किया। मारिसा ने जॉन को सिखाया कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम अपने आज के फैसलों से खुद को दोबारा बना सकते हो। अजय ने जॉन की कहानी से सीखा कि अपने अंदर के बच्चे से प्यार करना इमोशनल फ्रीडम की कुंजी है। बिकम योर ओन लविंग पेरेंट। खुद के माता पिता बनो मारिसा पीर का एक और पावरफुल मेडिटेशन है, बिकम योर ओन लविंग पेरेंट। अजय ने खुद से वादा किया, मैं अब खुद का सबसे अच्छा दोस्त और माता पिता बनूंगा। मैं अपनी हर जरूरत को समझूंगा और खुद को वो प्यार दूंगा जो मुझे बचपन में नहीं मिला। अब जब भी अजय को अकेलापन या उदासी महसूस होती, वो खुद को कंफर्ट करता। उसने खुद से कहा, तू काफी है, तू अच्छा है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 4। अजय ने अब अपने बचपन के जख्मों को पहचाना और हील किया। उसने सीखा कि जब तक हम अपने अंदर के बच्चे से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते। मारिसा पीर की आरटीटी थेरेपी ने अजय को वो इमोशनल फ्रीडम दी जिसकी उसे सालों से तलाश थी। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे अजय ने खुद से सच्चा प्यार करना सीखा और अपनी जिंदगी में पूरी एक्सेप्टेंस लाई। जरूर जुड़े रहिए। स्टेप 5, खुद से प्यार करना और स्वीकार करना। सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। अजय ने अब अपने अंदर के बच्चे को पहचान लिया था और अपने पुराने जख्मों को भरने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन मारिसा पियर की किताब टेल योरसेल्फ अ बेटर लाइफ का अगला हिस्सा कुछ और भी गहराई में जाता है। खुद से सच्चा प्यार करना और खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। क्यों जरूरी है खुद से प्यार करना? मारिसा पियर कहती हैं, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको पूरी तरह खुश नहीं कर सकता। अजय के लिए ये बात एक आई ओपनर थी। उसने हमेशा दूसरों की अप्रूवल पर अपनी खुशी टिका रखी थी। माता पिता की तारीफ, दोस्तों की सराहना या ऑफिस में बॉस की मान्यता, लेकिन अंदर से वो अब भी खुद को अधूरा महसूस करता था। मरीसा की बातें सुनकर अजय ने सोचा, क्या मैं खुद से उतना प्यार करता हूँ जितना दूसरों से करता हूँ? जवाब था नहीं। आई एम इनफ सबसे ताकतवर मंत्र मरीसा पियर की सबसे पॉपुलर टेक्निक है। आई एम इनफ। वो कहती है, हम सबके अंदर ये झूठ बैठा है कि हम काफी नहीं हैं, काफी अच्छे नहीं, काफी स्मार्ट नहीं, काफी सुंदर नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। अजय ने इस मंत्र को अपनाने का फैसला किया। उसने अपने कमरे की दीवारों पर, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ तक कि अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर भी लिखा, आई एम इनफ। हर सुबह उठकर वो खुद से कहता, मैं काफी हूँ, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, मैं जैसे हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। धीरे धीरे ये शब्द उसके दिल में गहराई तक बस गए। मिरर वर्क। आईने में खुद को अपनाना मरीसा पियर का एक और पावरफुल टूल है। मिरर वर्क। आईने के सामने खड़े होइए। अजय हर सुबह आईने के सामने खड़ा होता और अपनी आंखों में देखता। खुद से बात करिए। उसने खुद से कहा, अजय, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम हर चीज के लायक हो। खुद को माफ करिए। अजय ने खुद से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ तुम्हारी गलतियों के लिए। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ बिना किसी शर्त के।
पहले पहले ये अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते अजय को अंदर से सुकून मिलने लगा। केस स्टडी, सारा की कहानी। मारिसा पियर अपनी किताब में सारा की कहानी बताती हैं। सारा एक सफल वकील थी, लेकिन अंदर से हमेशा खुद को कमतर समझती थी। बचपन में उसकी माँ ने उसे बार बार कहा था कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। आरटीटी के जरिए मारिसा ने सारा को उसकी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलने में मदद की। मारिसा ने सारा को सिखाया कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी सच्ची पहचान वो है जो तुम आज खुद के बारे में सोचती हो। सारा ने भी आई एम इनफ मंत्र अपनाया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सेल्फ लव का मतलब है अपनी कमियों को भी अपनाना। अजय को धीरे धीरे एहसास हुआ कि खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ अपनी अच्छाइयों को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी अपनाना है। मारिसा पे कहती हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दो, इम्परफेक्शन में ही असली सुंदरता है। अजय ने अब खुद को कंपैशन के साथ देखना शुरू कर दिया। वो अपनी गलतियों को सीखने के मौके समझने लगा। अफर्मेशंस, खुद को रोज याद दिलाना। मारिसा पियर के अनुसार अफर्मेशंस यानी सकारात्मक बातें बार बार खुद से कहना आपके सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्राम देता है। अजय ने रोज खुद से ये बातें कही, मैं जैसा हूँ वैसा ही सबसे अच्छा हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, मैं खुद को प्यार करता हूँ। इन अफर्मेशंस ने अजय की सोच को पूरी तरह बदल दिया। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 5। अजय ने अब खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। उसने सीखा कि सच्चा प्यार बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। मारिसा पियर की आरटीटी थेरेपी ने उसे वो आत्म स्वीकृति दी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि अजय ने अपने जीवन के बड़े मुद्दों जैसे कि डर, एडिक्शन और फोबिया से कैसे छुटकारा पाया। बने रहिए हमारे साथ। स्टेप 6, बड़ी चुनौतियों का सामना। स्पेसिफिक इश्यूज जैसे डर, एडिक्शन और फोबिया से छुटकारा। अब तक अजय ने खुद को पहचान लिया था, अपने अंदर के बच्चे को अपनाया था और खुद से सच्चा प्यार करना सीख लिया था। लेकिन मारिसा पियर की रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी आरटीटी यही नहीं रुकती। अब बारी थी उन गहरी समस्याओं का सामना करने की जिनसे अजय लंबे समय से जूझ रहा था, जैसे डर, फोबिया और आदतों की लत। डर का सामना कैसे करें? फियर मैनेजमेंट। अजय को हमेशा पब्लिक स्पीकिंग का डर था। जब भी उसे ऑफिस में किसी मीटिंग में बोलना पड़ता, उसके हाथ कांपने लगते और दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वो खुद से कहता, मैं ये नहीं कर सकता, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। मारिसा पियर की किताब में इस तरह के डर से निपटने के लिए एक सरल और असरदार तरीका बताया गया है। 1. डर को पहचानो। मारिसा कहती हैं, डर एक कहानी है जो हम अपने दिमाग में खुद को सुनाते हैं। अजय ने अपने डर की जड़ को पहचानने की कोशिश की। उसने सोचा, मुझे बोलने से डर क्यों लगता है। 2. डर की कहानी बदलो। मारिसा ने सिखाया कि जब भी डर उठे, खुद से पूछो, क्या ये डर सच में खतरा है या सिर्फ मेरी कल्पना। अजय ने अपनी कहानी बदलनी शुरू की। उसने खुद से कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो मायने रखता है, लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं। 3. विजुअलाइजेशन का प्रयोग। मारिसा ने विजुअलाइजेशन तकनीक का जिक्र किया है, जिसमें आप अपने डर के हालात को सकारात्मक रूप में देखते हैं। अजय ने खुद को स्टेज पर कॉन्फिडेंट बोलते हुए देखा, तालियों की गूंज सुनते हुए महसूस किया। धीरे धीरे उसका डर काफूर हो गया। एडिक्शन और खराब आदतों से छुटकारा। अजय की एक और बड़ी समस्या थी, स्मोकिंग की लत। वो जानता था कि ये उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वो इसे छोड़ नहीं पा रहा था। मारिसा पियर के आरटीटी में कमांड सेल थेरेपी का जिक्र है, जो शरीर की कोशिकाओं सेल्स से बात करके लत को हटाने में मदद करती है। 1. अपने शरीर को आदेश देना। मारिसा कहती हैं, आपका शरीर वही करता है जो आपका दिमाग उसे बताता है। अजय ने रोज अपनी आंखें बंद करके खुद से कहा, मेरे फेफड़े ताजगी से भर रहे हैं, मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं है। 2. लत के पीछे की वजह समझना। मारिसा ने सिखाया कि हर लत के पीछे कोई इमोशनल वॉइड होता है। अजय ने महसूस किया कि जब भी वो स्ट्रेस में होता तो सिगरेट का सहारा लेता था।
आरटीटी के जरिए उसने सीखा कि इस स्ट्रेस को कैसे दूसरी पॉजिटिव चीजों से दूर किया जाए, जैसे मेडिटेशन और एक्सरसाइज। कुछ हफ्तों में अजय की सिगरेट की लत खत्म हो गई। फोबिया से निपटना। फोबियास अजय को ऊंचाइयों का फोबिया भी था। वो कभी भी ऊंची बिल्डिंग की बालकनी में खड़ा नहीं हो सकता था। मरीसा पीर की आरटीटी में फोबिया से निपटने का भी सीधा तरीका है। 1. पास्ट के इमेजिनेशन को तोड़ना। मरीसा कहती हैं कि फोबिया अक्सर पुरानी यादों से जुड़ा होता है। आरटीटी के जरिए अजय ने अपने बचपन की एक घटना को पहचाना जब वो बालकनी से गिरने के डर से चिल्लाया था। 2. रिप्रोग्रामिंग टेक्निक। मरीसा ने सिखाया कि अतीत की उस घटना को दिमाग में दोबारा लिखो। अजय ने खुद को विजुअलाइज किया कि वो आराम से बालकनी में खड़ा है, हवा का मजा ले रहा है और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। धीरे धीरे उसका फोबिया भी कम होता गया। केस स्टडी। एमा की कहानी। मरीसा अपनी किताब में एमा की कहानी भी बताती हैं, जो बुलिमिया से पीड़ित थी। वो खाने के बाद उसे जबरदस्ती निकाल देती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी पतली नहीं है। आरटीटी के जरिए मरीसा ने एमा को उसके लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकालने में मदद की। एमा ने अपने शरीर से प्यार करना सीखा और धीरे धीरे उसकी बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई। कंक्लूजन ऑफ स्टेप 6। अजय ने अब डर, लत और फोबिया जैसी समस्याओं को पहचान लिया था और उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लिया था। मरीसा पीर की ए ने उसकी जिंदगी में वो ताकत भर दी थी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। अगले स्टेप में हम जानेंगे कि कैसे अजय ने इन सभी बदलावों को अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से बनाए रखा और खुद का सबसे अच्छा वर्जन बन पाया। जुड़े रहिए। स्टेप 7। अपनी जिंदगी का हीरो बनना। खुद से प्यार और सेल्फ कंपैशन। अब अजय की कहानी अपने अंतिम मोड़ पर थी। उसने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ा, इनर चाइल्ड को हील किया, खुद से प्यार करना सीखा और डर व लत जैसी चुनौतियों का सामना किया। लेकिन मारिसा पीर की रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी आरटीटी का सबसे बड़ा सबक अब सामने आना था। खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना। आई एम इनफ। खुद से कहो, मैं ही काफी हूँ। मरीसा पीर की सबसे प्रसिद्ध थेरेपी तकनीक है आई एम इनफ। अजय ने देखा कि उसकी जिंदगी के सारे संघर्ष सिर्फ एक वजह से थे, उसके अंदर का यकीन कि वो काफी नहीं है। जब हम खुद से कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ या मुझे और बेहतर बनना होगा ताकि लोग मुझे पसंद करें, तो हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। मरीसा सिखाती हैं कि हमें खुद को पूरी तरह अपनाना सीखना होगा। अजय ने हर रोज खुद से कहा, मैं काफी हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही परफेक्ट हूँ। धीरे धीरे ये शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। कंपैशन फॉर इनर चाइल्ड। अपने अंदर के बच्चे से प्यार। मरीसा पीर की आरटीटी में इनर चाइल्ड कंपैशन एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अजय ने अपनी आंखें बंद की और अपने छोटे बचपन के संस्करण से मिलने की कल्पना की। उसने देखा कि वो छोटा अजय डर के मारे कोने में बैठा है क्योंकि उसे बचपन में कई बार डांट पड़ी थी या वो अस्वीकृति का सामना कर चुका था। मरीसा ने सिखाया कि हमें अपने अंदर के बच्चे से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे हम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। अजय ने उस छोटे बच्चे से कहा, तुम बिल्कुल सही हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसने अजय के दिल को गहराई से छू लिया। खुद के माता पिता बनो। बिकम योर ओन लविंग पेरेंट। मरीसा पीर की बिकम योर ओन लविंग पेरेंट तकनीक अजय के लिए गेम चेंजर साबित हुई। कितनी बार हम दूसरों से स्वीकृति या प्यार पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन मरीसा सिखाती हैं कि हमें खुद के लिए वो बनना होगा जो हम दूसरों से चाहते हैं। अजय ने खुद से कहा, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे गाइड और सबसे अच्छे माता पिता बनूंगा। जब भी वो खुद पर नाराज होता या गलती करता तो खुद को माफ करता और कहता, कोई बात नहीं अजय, तुमने पूरी कोशिश की और मैं तुमसे फिर भी प्यार करता हूँ। विजुअलाइजेशन एक नई जिंदगी की कल्पना। मरीसा पीर की आरटीटी में विजुअलाइजेशन की बहुत अहमियत है। अजय ने रोज खुद को एक सफल, खुशहाल इंसान के रूप में विजुअलाइज किया। उसने अपनी स्माइल, अपने कॉन्फिडेंट पोस्चर और अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को महसूस किया। विजुअलाइजेशन से उसके दिमाग में पॉजिटिव इमेजेस बनने लगी और उसका व्यवहार भी बदलने लगा। केस स्टडी। सैम की कहानी। मरीसा अपनी किताब में सैम की कहानी बताती है,
जो बचपन में अस्वीकृति, रिजेक्शन का सामना करने के कारण खुद से नफरत करने लगा था। आरटीटी के जरिए सैम ने सीखा कि वो जैसा है वैसा ही परफेक्ट है। उसने खुद से आई एम इनफ कहना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने अंदर सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस को महसूस करना शुरू कर दिया। कंक्लूजन, अजय की नई जिंदगी। अब अजय वही इंसान नहीं था जो इस सफर की शुरुआत में था। वो अब खुद से कहता था, मैं काफी हूँ, मुझे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है, मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। उसकी जिंदगी में सुकून, आत्मविश्वास और खुशहाली आ गई थी। मारिसा पियर की टेल योरसेल्फ अ बेटर लाइन ने अजय को ये सिखाया कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारे अपने शब्द होते हैं। अगर हम खुद से अच्छी बातें कहेंगे तो हमारी जिंदगी भी अच्छी बन जाएगी। अंतिम संदेश, तो दोस्तों, आप भी अजय की तरह अपनी कहानी बदल सकते हैं। अपने दिमाग में चल रही झूठी कहानियों को पहचानिए और खुद से एक नई बेहतर कहानी कहिए। हर रोज खुद से कहिए, मैं काफी हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही परफेक्ट हूँ, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी के हीरो हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और दूसरों को भी सिखाएं कि कैसे अपनी जिंदगी की कहानी को बदला जा सकता है।